दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम वसल्लम। बच्चों को ज़रा खामोश करा दीजिए, बिल्कुल बच्चों को खामोश कराइए, बिल्कुल खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं, आवाज़ें बंद, बिल्कुल बच्चे खामोश रहें बिल्कुल, वरना उठा दिया जाएगा। तो बात ये हो रही थी कि अजीब अजीब परसेप्शन बाहर मदारिस के हवाले से, दीनी मदारिस इतनी एक अनजान चीज़ बन गई कि मुसलमानों ने अपनी हकीकत को ही भुला दिया। जहाँ से हम मुसलमान बन के निकलते हैं, जहाँ हमारे दीन की हिफाजत होती है, जहाँ से हमारी तारीख़ शुरू होती है, उसके बारे में हम बिल्कुल नावाकिफ़ हो। एक वज़ीर मौसूफ़ ने फरमाया था कि जो दीनी मदारिस हैं जहालत की फैक्ट्रियाँ हैं। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए, जहालत की फैक्ट्रियाँ कहाँ, किस जगह को? वो जगह के जहाँ से दीन का वो इल्म फैलाया जाता है जिसके ऊपर हमारा दीन खड़ा है, जहाँ से इंसानियत का पैगाम जो है वो आम होता है, वो जगह जहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ फरमाया अपने दीन का। आपको मालूम है कि दीन जो है वो कहाँ से फैलना शुरू हुआ, कहाँ से आगे बढ़ा? ये मदरसा ही था। जब सबसे पहली मस्जिद जब बनाई गई और जब इस्लाम का पहला मरकज़ बना, इबादत का मरकज़ बना, सबसे बड़ा मरकज़, जिसको आज मदीना मुनव्वरा कहते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ, उस मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर के साथ ही जो पहला काम किया गया वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चबूतरा जो है वो अलग कर दिया। उसी मस्जिद के अहाते में एक चबूतरा बन गया, और वो चबूतरा वो क्या चीज़ थी? उसको सुफ़ा कहा गया है, तारीख़ में उसका नाम सुफ़ा। और आज पूरी दुनिया में आप देखते हैं हज़ारों जगहों का नाम सुफ़ा, हज़ारों मदरसों का नाम सुफ़ा है, मस्जिदों का नाम सुफ़ा है। ये सुफ़ा यहाँ से शुरू हुआ। ये वो जगह, वो चबूतरा जो चंद मुरब्बा गज़ की जगह थी, चंद स्क्वायर, तो उस जगह के अंदर क्या काम हुआ? उस जगह पे सबसे पहला मदरसा कायम किया गया। वो इस्लाम का पहला मदरसा था। जाहिर है दौर सादगी का दौर है, गुर्बत का दौर, घर भी सादा थे और सारी चीज़ें इसी तरह सादा थी, गुर्बत थी, बड़ी बड़ी इमारतों का वो दौर ही नहीं था, ऊंची ऊंची दीवारों का ज़माना नहीं था, और आगाज़ हो रहा है। इससे पहले तारीख़ में कोई तसव्वुर नहीं कि कोई ऐसी जगह कि जहाँ पर लोग बैठें, बच्चे बड़े, और बैठ के वहाँ पे इज्तिमाई तौर पे तालीम हासिल करें, पढ़ें, पढ़ाएं, सीखें और सिखाएं, और बाकायदा इंसानियत को इस अंदाज से तैयार किया जाए। इंसान का तसव्वुर क्या था? इंसान कहाँ बनते थे? बस वो एक फिज़िकल और बायोलॉजिकल इंसान हुआ करते थे, जो पैदा होकर खाते पीते, बोलते चालते और चलते फिरते और इसी तरह दुनिया से गुजर जाते थे। इंसान को तो अपना पता ही नहीं था। ये तसव्वुर ही मिट चुका था कि इंसान को भी बनना है, इंसान को भी आगे बढ़ना है, और इंसान की भी कोई मंजिल है। जब ये तसव्वुर ही नहीं था कि इंसान के लिए कोई मकसद है, आगे कुछ करना है, कुछ बनना है, जब ये तसव्वुर ही नहीं था, तो फिर उसके ज़राए, उसके रिसोर्स, तालीम व ताल्लुम और तरबियत और ये सारा निज़ाम, ये कहाँ से आ सकता था? तो ये पहली दफ़ा हुआ अब इस मौजूदा तारीख़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि आपने एक तरफ इंसान को उसका मकसद बताया कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम इंसान हो, तुम एक अलग मखलूक हो, तुम्हारी मंजिल क्या है, और उस मंजिल तक पहुँचने के लिए ज़रिया क्या है। वो ज़रिया जो था वो भी आपने बना कर दिया। देखिए यहाँ दो चीज़ें जमा की गई हैं, एक ये कि इंसान का मकसद और उसकी मंजिल, और उसके बाद उस तक पहुँचाने वाला रास्ता, उस मंजिल तक पहुँचने वाला रास्ता, दोनों चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जमा की। और आज भी इसी चीज़ की ज़रूरत है। एक तरफ हमें लोगों को ये समझाना है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, इस्लाम क्या कहता है, दीन किस लिए आया है, और इंसान को आगे कहाँ जाना है, और कामयाबी किसे कहते हैं, और दूसरी तरफ उसी कामयाबी के लिए जो रास्ता है वो भी बना कर देना है, जैसा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता बना के दिया।
यानी तालीम और ताल्लुम का रास्ता, मदरसों का रास्ता और तरबियत गाहों का रास्ता, कि जहाँ इंसान बच्चे हमारे आएँ, बैठें, पढ़ें, सीखें और फिर वहाँ से फारिग होकर निकलें। ये है वो तरीका। इसलिए ये याद रखिएगा कि जब से हमने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग किया है तो हम फिर अधूरे हो गए, हम नाकिस हो गए, मुआशरे खाली हो गए और लोग वैसे पैदा होना बंद हो गए। मस्जिदें आबाद रही और वहाँ नमाजी आते रहे जाते रहे, मगर हमें वहाँ बने बनाए लोग, तरक्की याफ्ता लोग, सादतमंद लोग वो पैदा होते हुए नहीं मिले, इल्म वाले लोग नहीं मिले। नमाजी सिर्फ नमाज पढ़ के चले गए, मगर हमने अपनी नस्लों को आगे बढ़ने के लिए कोई सिलसिला नहीं किया। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई, नमाज के लिए इबादत की जगह भी बनाई, ज़िक्र व फ़िक्र के लिए मरकज़ बनाया, मगर उसके साथ साथ तालीम गाह भी बनाई। सुफ़ा का चबूतरा जो है उसको ख़ास किया और फिर वहाँ पर जब एडमिशन हुए, जब लोग आए तो उसका अंदाज़ भी वही सादा ही था कि जो आता गया उसको जगह मिलती गई, लोग वहाँ बैठते गए और कैसे कैसे लोग वहाँ आए, कैसे कैसे असहाब आए। सुभान अल्लाह। उस सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के जब लोगों ने पढ़ा, वहाँ सीखा, तो कोई हज़रत अबू हुरैरा बन के निकला, कोई अबू ज़र ग़िफ़ारी बन के निकला है। अबू हुरैरा सुभान अल्लाह हज़ारों हदीसें बयान करने वाले, 5274 हदीसें रिवायत करके हमें देने वाले, इसी चबूतरे पे बैठ के उन्होंने ये सब कुछ जमा किया। इतना बड़ा तारीख़ का रिकॉर्ड, दीन का रिकॉर्ड उन्होंने हमें दे दिया कि आज उसकी मिसाल नहीं है। अगर ये ना होते और ये अफराद तैयार ना होते, ये तालीम ना होती, ये तरबियत ना होती, तो ये दीन कैसे महफूज रहता। आज ये हदीस की मोटी मोटी किताबें और ये बड़ी बड़ी शरहें आप कहाँ से पढ़ते। और जब ये ना होता तो दीन कहाँ होता, और जब दीन ना होता तो नमाज कहाँ होती, और जब नमाज ही ना होती तो मस्जिदें कहाँ होती, कुछ भी नहीं होता। इसलिए दोनों चीज़ें साथ साथ चली। सिर्फ मस्जिद खाली ये नहीं बना दी गई, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ाई गई, सिर्फ तिलावत नहीं करवाई गई, बल्कि उस तक पहुँचने के लिए और उसकी हिफाजत के लिए दीन की तालीम और ताल्लुम, इस सिलसिले को भी कायम फरमाया। तो पहला मदरसा डॉक्टर हमीदुल्लाह, एक बहुत बड़े मुफक्किर हुए, फौत हो गए, फ्रांस में रहे, हिंदुस्तान से गए थे, उनके खुतबात हैं और दीगर किताबें हैं। बहरहाल वो मजमूई तौर पर उनकी फ़िक्र मुस्बत है, अगरचे जुज़वी तौर पर इख्तिलाफ़ की गुंजाइश बहुत सी जगहों पे होती है, हो सकती है, लेकिन मैं उनकी वो बात कि जो काबिल तारीफ़ और काबिल तायीद है वो यहाँ कोट कर रहा हूँ। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने पहली दफ़ा शायद ये बात की इस तारीख़ में कि सुफ़ा का जो चबूतरा है ये हमारी तारीख़ की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, रिहायशी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे एक बाकायदा रिहाइश का इंतज़ाम, जहाँ पे सुकूनत का इंतज़ाम। यानी वहाँ ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ आते हों जाते हों, आने जाने वाले भी थे बहुत, लेकिन ऐसे लोग जिनका पीछे कुछ भी नहीं, ना कोई घर बार, ना कोई ठिकाना, मुसाफिर हैं, मुहाजिर हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, उन सब के लिए वहाँ इंतज़ाम हुआ और वो रहते थे। और आज देख रहे हैं आप पूरी दुनिया के अंदर रिहायशी जामियात, मदारिस की तारीख़ में भी देख लें और स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की तारीख़ में भी देखें, ये सब आज जो हम देख रहे हैं इसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है। रिहाइश, तालीम और रिहाइश दोनों एक साथ, तालीम और बोर्डिंग, एजुकेशन और बोर्डिंग दोनों चीज़ें। और उस ज़माने में जहाँ मैंने अभी कहा कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था और इंसान को भुला दिया गया था, वहाँ आपने ये ज़बरदस्त इंतज़ाम करके वह तारीख़ का धारा ही बदल दिया। तारीख़ बदल रही है यहाँ से, अब एक इनकलाब शुरू हो रहा है और सब कुछ तब्दील होने जा रहा है। अब दुनिया किसी और डगर पे चलेगी, अब मुआशरा किसी और नहज पर आगे बढ़ेगा, चुनांचे उसकी बुनियाद अल्लाह के रसूल ने रख दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं इसलिए ताकि तुम्हें किताब और हिकमत सिखाएं। किताब और हिकमत ये सिखाने के लिए आए हैं। व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और फरमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तालमून, और इसलिए तशरीफ़ लाए हैं ताकि तुम्हें वो सब कुछ सिखा दें जो तुम नहीं जानते, जो तुम नहीं जानते वो सब तुम्हें सिखा दें। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था
ये आपका मिशन था। जरा सा पंखा चलवाइए, पंखा चलवाइए। हाँ नहीं चलवा दें, ये वाला भी चलवा दें, चलवा दें। गर्मी हो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फर्ज मनसबी इस तरह पूरा किया। ये फर्ज मनसबी था आपका। और इसी की तरफ इशारा करते हुए आपने इरशाद फरमाया, बड़ी वाज़ेह हदीस है, इन्नमा बोइस तो मुअल्लिमन, सिवाय इसके नहीं कि मैं तो मुअल्लिम ही बनकर आया हूँ। मेरा तो काम ही यही कि मैं तालीम दूँ और तुम्हें सिखाऊं। आप गौर फरमाइए तालीम पे इतना जोर क्यों है। पहला मदरसा मस्जिद के साथ आगाज कर दिया, तालीम का मनसब लेकर आए, और फिर अपना जो सबसे बड़ा मिशन और मकसद और मनसब बयान फरमाया हसर के साथ, इन्नमा बोइस तो मौल्लिम, मैं तो सिर्फ मौल्लिम बनता हूं, सिर्फ मौल्लिम। वजह क्या है? वजह यह दोस्तों कि तालीम ही दुनिया में वाहिद चीज़ है जो इंसान के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली लाती है। तालीम ही वो वाहिद चीज़ है जो इंसान को बनाती है। तालीम वाहिद चीज़ है जो हमारे जहन पे असर करती है, हमारी फ़िक्र को बदलती है, हमारे दिल को चेंज कर देती है, हमारे बातिन को पलट के रख देती है। तालीम वाहिद चीज़ है। बाकी दुनिया में जो कुछ है उससे आपका जिस्म बदलता है। तालीम के अलावा जो कुछ भी है उससे आपका जिस्म बदलता है, उससे आपका जाहिर बदलता है, उससे आपकी शक्ल सूरत बदलेगी, उससे आपकी बनावट बदलेगी, आपकी साख्त बदलेगी, आपके बाल चेंज हो सकते हैं, आपकी खाल चेंज हो सकती है, आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत उसमें कुछ तब्दीलियाँ आ सकती हैं। ये सारी दुनिया के ज़राए जो आज इस्तेमाल होते हैं तालीम के अलावा, उनका यही काम। लेकिन तालीम वाहिद चीज़ है कि जिससे इंसान का बातिन बदलता है, और तालीम के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि जो इंसान के बातिन को तब्दील करे। तालीम ही वो चीज़ है। और इसके ऊपर भी जो बातिन के अंदर जाने वाली चीज़ें हैं, उन सब का ज़रिया और वाहिद रूट और रास्ता सिर्फ तालीम है। मिसाल के तौर पे कोई तसव्वुफ़ की बात करता है तो तसव्वुफ़ भी तालीम ही के ज़रिए जाता है। तो कोई तसव्वुफ़ की बात करता है तो वो भी तालीम के ज़रिए से अंदर जाएगा। कोई बात करता है रूहानियत की तो उसका रास्ता भी यही है। कोई बात करता है आला अक़दार की, इंसान के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ जिसमें वो आला अक़दार का पाबंद हो, उसके अंदर अखलाकी बुलंदी पैदा हो जाए, वो इंसानियत के आला मकाम पे फायज़ हो जाए, उसकी सीरत संवर जाए, उसका अखलाक सुधर जाए, उसकी इस्लाह हो जाए, उसमें रूहानी तब्दीली आ जाए, वो तरक्की करे, फरिश्तों के मकाम तक पहुँच जाए, आलम मलकूत से आगे निकल जाए, यहाँ तक के मखलूक तो मखलूक, अगर खालिक तक पहुँचने का भी कोई सिलसिला है तो उसका ज़रिया भी सिर्फ तालीम है। तालीम के बगैर कोई अपने रब तक भी नहीं पहुँच सकता। देखें ना, आप गौर फरमाइए कि जितने अंबिया किराम आए वो सब बंदों को खुदा से मिलाने आए, तो उनके साथ क्या चीज़ लाजमी रखी गई? तालीम। सब ने तालीम दी। पहले आदम, पहले इंसान, पहले आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान थे, पहले नबी थे, उनके साथ जो चीज़ भेजी गई और जो सबसे पहले उनको दी गई वो है वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, सारे नाम सिखाए, तालीम दी। और उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सारे बनी आदम के सरदार, बनी आदम के ताजदार, ख़त्मुल मुरसलीन, आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सारी बुलंदियाँ तय कराने का वक्त आ गया और सारे उरूज जो हैं वो अता करने का वक्त आ गया, तो उनकी भी सबसे बड़ी शान यही बताई गई कि वयुअल्लिमुकुम, तालीम देने आए हैं। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया, ए प्यारे महबूब, आप ख़ुद भी अपने लिए भी यही दुआ कीजिए, हालांकि आपके लिए इल्म के सारे दरवाजे खोल दिए गए और अव्वलीन व आखिरीन का इल्म आपके सीने पाक में उतार दिया गया, मगर चूँकि इल्म की कोई हद नहीं, तो फरमाया वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, आप भी अपने रब से यही सवाल कीजिए, मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो इल्म बढ़ता जाता है, तालीम आगे चलती जाती है, इल्म के साथ ही तालीम है।
जितना इल्म ज़्यादा होता है उतनी तालीम आम होती है, उतनी तालीम ज़्यादा होती है। तो आपका इल्म बढ़ता रहा, आपकी तालीम का फैज़ आम होता रहा, यहाँ तक कि जब आप जैसी साहिब इल्म शख्सियत अल्लाह ने दुनिया में भेजी, जिसको उलूम अव्वलीन व आखिरीन हासिल हैं, जो रब्बे ज़िदनी इल्मा की शान से मुत्तसिफ है, जब आप जैसी जामिउल उलूम शख्सियत दुनिया में आई है कि जिसके इल्म का कोई मुमासिल नहीं, तो फिर आप ही की उम्मत में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, आपके शागिर्द वो बने, आपके मुसाहिब वो बने, आपके रफ़ीक वो बने और असहाब वो बने कि तारीख़ में हम उन जैसा बाइल्म भी किसी को नहीं पाते। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसा इल्म वाला दुनिया में कोई और दूसरा नहीं हुआ, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जैसा दुनिया में आज तक दूसरा नहीं आया, हज़रत उस्मान गनी जैसा बाइल्म आज तक तीसरा कोई पैदा नहीं हुआ, और इसी तरह हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा कोई बाइल्म आज तक हमने नहीं देखा। ये वो हस्तियाँ जो उस बारगाह से तैयार होकर उठी हैं जो मौल्लिम कायनात है। तो तालीम की वजह से ये सारी तब्दीलियाँ, ये सारा इनकलाब आया। इकबाल ने कहा, गालिबन इकबाल का ही शेर है कि तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उधर फेर। तालीम एक तेज़ाब की तरह है। ये बच्चे आज पढ़ रहे हैं, कल देखिएगा ये बच्चे जब पढ़ के निकलेंगे तो क्या से क्या हो जाएंगे। जितना पढ़ेंगे उतना चेंज पाएंगे। अभी फ़िलहाल इन बच्चों को हिफ्ज़ व नाज़रा ये सब कुछ कराया गया। आज ये कई बच्चे फारिग हो रहे हैं, इनको इनाम मिलने वाले हैं। आज आपने इनकी प्रेजेंटेशन देखी, आपने देखी इनकी सोच बनी, इनकी फ़िक्र बनी। बाहर जाइए, जो बच्चा गली में खेल रहा है उसका हाल ये नहीं होगा, जो बच्चा घर में बैठा है उसकी ये कैफियत नहीं होगी जो इन बच्चों की हो गई। तालीम ने इनको बदल दिया, अंदर से इतनी तब्दीली आ चुकी। अब सोचिए अगर इसी तरह, मैं कहता हूँ ये हजरात इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, इनका प्रोग्राम है, इस मदरसे को बाकायदा उलमा का कोर्स यहाँ पे करवाया जाएगा, यहाँ इल्म का कोर्स भी होगा, यहाँ उलमा भी बनेंगे, यहाँ पर शयूख इल्म भी पैदा होंगे इंशाल्लाह। वो वक्त आएगा, इनका इरादा है, बना रहे हैं, तामीर करते जा रहे हैं। तो ये सब, ये इसके बाद जब ये होगा और ये बच्चे जब उस पूरे कोर्स से निकलेंगे पढ़कर, तो फिर ये इनकी सोच और फिक्र ही कुछ और होगी। ये फिर आम लोगों की तरह महज इंसानों में डब्बों की तरह नहीं होंगे। जैसे रेल के डब्बे होते हैं, रेल की बोगियां और डब्बे होते हैं कि वो खड़ी रहें, सारी ज़िंदगी खड़ी रहें, चल नहीं सकती, वहीं खड़े रहेंगे, सारी ज़िंदगी खड़े रखें, वहीं खड़े रहेंगे, चलेंगे नहीं। चलेंगे कब? जब इंजन लगेगा, इंजन आगे लग जाता है, सारे डब्बे चलना शुरू हो जाते हैं। ये जो बच्चे पढ़ जाते हैं ये डब्बों की तरह नहीं रह जाते, बल्कि इंजन बन के मुआशरे में उतर जाते हैं। और फिर जो हमारे घरों के अंदर जो हम हैं खाली डब्बों की तरह, ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी इल्म भी अगर सीखा तो याद रखो इंसानियत की पटरी पर डब्बा ही है, खाली बोगी हैं बगैर इंजन के। क्योंकि इंसानियत की पटरी पर चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही इल्म चाहिए जो मोहल्ले में इंसानियत देकर गए हैं, जो मोहल्ले में कायनात ने दिया। इंसानियत की पटरी से मुराद हमें इंसान बनाना है, हमें बंदे को खुदा से मिलाना है, हमें खौफ खुदा आम करना है, हमें अखलाक और किरदार की जोत जगानी है। तो फिर हमें उसी इल्म को हासिल करके आगे फैलाना होगा कि जो इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाया और जो हमारे मदारिस की जीनत बना हुआ है। तो ये फिर इंसानियत का सफ़र आगे बढ़ेगा। वरना खाली अंग्रेज़ी पढ़ने से, स्कूल पढ़ने से, कॉलेज पढ़ने से और दुनिया की डिग्रियां ले लेने से या कंप्यूटर वगैरह पर बैठे रहने से, यहाँ तक कि अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड में भी जाके रहने लग जाएं, जो आज की साइंस की सबसे बड़ी तरक्की है कि वर्चुअल वर्ल्ड बना के आपको उसके अंदर दाखिल कर दिया गया। आप ज़रा गौर कीजिए, दुनिया का इल्म, उसकी तरक्की और उसकी मेराज अब ये है कि आपको कंप्यूटर के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, आज की टेक्नोलॉजी के सहारे वर्चुअल वर्ल्ड में दाखिल करके कहा जा रहा है कि अब दुनिया यहाँ रहेगी। वर्चुअल वर्ल्ड तो समझ रहे हैं ना, यहाँ बहुत से लोग वो हैं जिनको कंप्यूटर वगैरह का पता है कि ये क्या होता है। ये एक वो दुनिया है जहाँ हम हकीकतन एग्जिस्ट नहीं करते, जहाँ सिर्फ एक हमारी एक डुप्लीकेट है, हमारी एक मिसाल बना दी गई है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वर्चुअल करके, तो हम वहाँ चले जाते हैं। ये है तरक्की। तो जहाँ दुनिया की तरक्की ये है कि वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाके हमें छोड़ दिया, वहाँ
पैगंबर कायनात आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इनकलाब ये है कि दुनिया से बंदों को उठाकर अपने मालिक व मौला से मिला दिया। हमें यहाँ इस ज़ाहिरी आलम से उठाकर आलम में बातिन में पहुँचा दिया। हमें इंसानियत के आला तरीन शरफ से ले जाके जोड़ दिया। ये है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म। तो इंसान को ये चीज़ चाहिए थी, ना कि महज वो तो एक बच्चों का खेल है गोया कि अपने आप को इधर देखा उधर देखा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। असल चीज़ तो ये है दोस्तों कि जब आपके लाए हुए इनकलाब के नतीजे में वो मुआशरा बना जहाँ मदीना मदीने के गली कूचों में जब ऐसे ऐसे असहाब नज़र आते होंगे तो वो मुआशरा बना कि जब वो मुआशरा कि जहाँ ऐसे ऐसे लोग तैयार हुए कि आलम मलकूत भी आसमानों से उनकी ज़ियारत के लिए उतर आता था। वो हस्तियाँ कि जिनको देखना इतनी बड़ी सादत बन गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने मेरे असहाब को देख लिया तूबा लिमन रआ मन रआनी, उसको बशारत दे दो जिसने मेरे असहाब की ज़ियारत कर ली। यानी उनको देखने वाले भी जन्नती हो गए, जिन्होंने उन असहाब को देख लिया वो भी जन्नती हो गए। तो वो असहाब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देख चुके और जो आपकी सोबत से उठे, उनका क्या मकाम होगा। तो ये सब सिलसिला, ये इनकलाब बरपा हुआ है इंसानियत की तामीर के साथ, ये इस तालीम और इस तरबियत के साथ। फिर मदरसे जो हैं आगे बनते चले गए, फिर एक नहीं दो नहीं सैकड़ों हज़ारों, और जहाँ जहाँ मुसलमान पहुँचे वहाँ वहाँ दीनी मदारिस कायम होते गए। आप देखें फिर बनु अब्बास का दौर आया, तो बनु अब्बास के ज़माने में, बनु अब्बास का ज़माना कोई 500 बरस से ज़्यादा का दौर है। बनु उमैया का ज़रा मुख्तसर था, 100 साल का ज़माना। उस वक्त भी उलूम व फ़नून को तरक्की मिलती रही, मदारिस कायम हुए, लेकिन बनु अब्बास को तो 500 साल से ज़्यादा का ज़माना मुयस्सर आया। 750 ईस्वी से लेकर 1258 ईस्वी तक ये बनु अब्बास का दौर है। 10-20 खुलफा गुजरे और यकीनन उन्होंने तालीम की अहमियत को समझा। मुसलमानों का ये तुर्रा इम्तियाज़ है, मुसलमान कभी भी तालीम से गाफिल नहीं रहे, चाहे उनके हाथों जुल्म हुआ हो। भले उन्होंने बाज़ ने अय्याशियाँ भी की, बाज़ ने बड़ी मुतलकुल इनान किस्म की सल्तनतें बनाई, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके बावजूद ये अजीब बात है कि तालीम पे सब मुत्तफिक थे। आपको मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया में पहली नस्ल है हमारे दौर में जो इस वक्त हम पर मुसल्लत है। ये पहली नस्ल है तारीख़ इंसानी में, हुक्मरानी की तारीख़ में, कि जो तालीम के एज सच कायल ही नहीं, जिनके यहाँ इल्म की कोई हैसियत नहीं, जहाँ तालीम पर और इल्म पे जवाल, और ख़ास तौर पे मजहबी तालीम के बारे में ये ख्यालात शायद दुनिया की तारीख़ में शायद पहली दफ़ा ज़ाहिर हुए कि मदरसे जो हैं जहालत की फैक्ट्रियाँ हैं, दीन की तालीम के मरकज़, इनके बारे में ये कहना। और इसी तरह के और ख्यालात देखिए जो आम तौर पे हम देखते हैं। मगर उस ज़माने में ऐसे ऐसे हुक्मरान के जिनके हाथ तो जुल्म भी हुआ, सफाकियत भी हुई, इसके बावजूद वो तालीम के कायल थे। तैमूर लंग जो बाद का एक बादशाह है, तैमूर लंग, जिसने ज़मीन के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लाशों के अंबार लगा दिए थे, मगर उसके दरबार में भी बड़े बड़े उलमा बैठे, बड़े बड़े अहले हुनर, अहले अदब, शुअरा, हुक्मा, अहले इल्म, अहले फ़न उसके दरबार में मौजूद। ये तैमूर लंग की तारीख। तैमूर लंग का किरदार तो ये था। और उधर महमूद गजनवी देखें, वो एक आदिल हुक्मरान थे, वो अफगानिस्तान से चले हिंदुस्तान को फतह किया, उनका दरबार भी उलमा से सजा हुआ। अलगरज उस वक्त के उलमा, उस वक्त के खुलफा हुक्मरान, उनके दरबारों की जीनत होते थे इल्म वाले लोग। बनु अब्बास के दौर में एक इनकलाब बर्पा हो गया, बगदाद के अंदर इल्म फ़न का मरकज़ बन गया। जनाब, इसके लिए ये इशारा काफ़ी है कि जिस वक्त ये मरकज़ कायम हुए हैं तो ईरान से, अस्फहान से और कहाँ कहाँ से, खुरासान से लोग बड़े हैं, कैसे कैसे नामवर बड़े बड़े लोग, उलमा, औलिया, मशाइख,
और वो बगदाद आकर के बाकायदा ज़ानुए तलम्मुस तय करते हैं और वक्त का कोई गौसे आज़म बन के निकलता है, कोई शेख सादी शिराजी बन के निकलता है। वक्त के गौसे आज़म की शान, ईरान से चले हैं, बगदाद पहुँचे और वहाँ जाके इल्म हासिल किया। जामे निज़ामिया बगदाद, ये इतनी बड़ी जामिया है, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं। जब यहीं से गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु फारिग होकर तशरीफ़ ले गए जामिया निज़ामिया से, और फिर उसके बाद शेख सादी आए, उन्होंने भी यहीं से तालीम हासिल की। जामिया बगदादिया निज़ामिया, जामिया निज़ामिया बगदाद, यहीं से शेख सादी फारिग हुए। यहीं इब्न जोज़ी थे जो बाकायदा वीसी बने, और उनसे पहले इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो वीसी और वाइस चांसलर थे जामिया निज़ामिया के। यह अब्बासियों के का दौरे अखीर था जब सल्जूकी भी आ चुके थे, और सल्जूकियों का ही वज़ीर जिसका नाम है निज़ामुल मुल्क तूसी, जो तारीख़ का सबसे ज़्यादा तवील तरीन दौरानिए का वज़ीर है। आपके इल्म है ये बात, निज़ामुल मुल्क तूसी का नाम सुना है आपने? निज़ामिया जो जामिया निज़ामिया कहला रहा है वो उन्हीं के नाम से मंसूब है। और ये निज़ामुल मुल्क तूसी ये इतना ज़बरदस्त वज़ीर हुआ हमारी तारीख़ में, एक मिसाली इंसान, 30 साल वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फाइज रहा, मगर ऐसा इल्म दोस्त कि इसने हुकूमत तो की है मगर वो हुकूमत बराए खिदमत थी और वो बराए इंसानियत थी, इसलिए कि उसने अपने दौर में दीनी मदारिस जाल की तरह फैला दिए, चप्पे चप्पे पर दीनी मदारिस। ये दीनी मदारिस की तारीख़ है, और उसी ने फिर ये जामे निज़ामिया बनाई थी। और उसके बाद जो मैंने बताया कि कौन कौन लोग वहाँ से निकले, फारिग हुए निज़ामिया बगदाद की। तो निज़ामुल मुल्क तूसी बड़ा इल्म दोस्त और इल्म परवर इंसान था, बहुत बड़ा मसीहा बनकर वो मुसलमानों की क़यादत कर रहा था। चुनाचे ऐसा इल्म दोस्त और इल्म परवर इंसान, ऐसा उलमा दोस्त कि उसने जब ये बाकायदा मदारिस पे खर्च किया और अच्छा खासा बजट लगाया, तो वहाँ से एक तसव्वुर तालीमी बजट का पैदा कर दिया उसने। तालीमी बजट जिसको हम कहते हैं आज, ये जो तालीम के लिए बाकायदा बजट मंजूर किए जाते हैं, वज़ारत तालीम है उसके तहत ये बजट जो आज मंजूर होते हैं पूरी दुनिया में जदीद तरीन हुकूमतों माशरों के अंदर ये बजट पास होते हैं, ये इसका तसव्वुर ही देने वाले निज़ामुल मुल्क तूसी हैं। निज़ामुल मुल्क ने ये इसका सबसे पहले इजरा किया। ये तारीख़ है, ये मुसलमानों की इल्म दोस्ती। आज मगरिब इससे फ़ायदा उठा रहा है, और जब इसने खर्च किया ना माल, तो बादशाह ये कहते थे निज़ामुल मुल्क से कि तुम ये सारा माल तो इन उलमा पे लगा रहे हो, इन तलबा पे लगा रहे हो, इन मदरसों पे लगा देते हो, तो मैं जो फ़ौजों को लेके जा रहा हूँ, फ़ौजें पाल रहा हूँ, और ये मैंने इतना असला और लश्कर रखे हुए हैं, ये अखराजात कैसे पूरे होंगे? तो निज़ामुल मुल्क ने बहुत अच्छा जवाब दिया और कहा, बादशाह सलामत, आपकी फ़ौजें जो हमले करती हैं ना, उसका असर चंद फल्लांग तक पहुँचता है, चंद माइल्स, चंद फल्लांग। आपके तीर, आपके नेज़े, भाले ज़्यादा से ज़्यादा चंद फल्लांग तक जाते हैं, लेकिन मैं जो फ़ौज तैयार कर रहा हूँ तलबा की और उलमा की, ये वो लोग हैं जिनके सीने कुरान और हदीस से लबरेज होंगे, और ये जब अपने हाथ उठाते हैं तो इनकी दुआओं के तीर अर्श मुअल्ला तक पहुँचते हैं। ये जब दुआ करेंगे और हाथ उठाएंगे तो वो अर्श व फर्श का मालिक वो सुनेगा, और फिर वहाँ से आपकी मदद आएगी। तो ये हकीकत है, ये एक बाकायदा एतिकाद था उन हुक्मरानों का। जैसे मैंने कहा ना कि जो जालिम थे वो भी अपने दरबारों में उलमा और फुजला को रखते, क्यों? इसलिए कि वो ये समझते थे कि उलमा और फुजला की वजह से ही हमारा मुआशरा कायम रह सकता है, उलमा और फुजला ही हमें बचा सकते हैं, इनकी वजह से ही हम दुनिया में कायम रह सकते हैं और आखिरत में सादत पा सकते हैं। ये तसव्वुर था। आज मगरिब में VIP जिसको कहते हैं, ये VIP कौन होते हैं? ये वो जो हुकूमत में ख़ास मराहत हासिल करने वाले, जो दरबार से करीब हैं, सरकार से करीब हैं, जो सिस्टम के अंदर एक ख़ास प्रोटोकॉल रखते हैं, उन्हें VIP कहा जाता है। कहीं VVIP कहते हैं जब ज़्यादा उनको अहमियत दी जाती है। तो आज ये तसव्वुर किसके लिए है? मगरिब में आप तकरीबन हर तरक्की याफ्ता मुल्क में जाइए, वहाँ VIP उनके पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनके उलमा कहलाते हैं, वो पढ़े लिखे लोग। क्यों? क्योंकि वो भी इस बात को समझते हैं कि इन लोगों को अगर हम आगे रखते हैं और इनको साथ लेके चलते हैं और सिस्टम में इनको नुमाया जगह देते हैं, तो इनकी वजह से हमारा मुआशरा आगे बढ़ेगा।
मगर हम लोगों का अलमिया है, हमारी हालत ये है कि ना वीआईपी में उलमा रहे अब, और ना ये हमारे दुनिया के जो तालीम याफ्ता लोग हैं, ना इनकी कोई हैसियत है, किसी की कोई हैसियत नहीं। मैंने कहा ना, तारीख में पहली दफ़ा हमने वो कौम देखी है कि जिसकी नज़र में सिर्फ इल्म की अहमियत नहीं है, बाकी हर चीज़ की अहमियत है। पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, मगर हर दौर में उठा के देखिए कि आपका बजट तालीम के नाम पर जो खर्च होता है वो कितना है। 2% से भी कम खर्च करते रहे हम, अब शायद कुछ थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम है। जितने मुआशरे तरक्की करके आगे बढ़े हैं, उनका बजट कहाँ तक पहुँचा हुआ है? वो अच्छी खासी इनकम, अपनी अच्छी खासी आमदनी तालीम के ऊपर खर्च कर रहे हैं। यही वजह है कि वहाँ 100% तालीम है, लेकिन वो दुनियावी तालीम तक महदूद है और उसमें उनको तरक्की मिल रही है। लेकिन हमारे साथ चूँकि दीन की तालीम भी ज़रूरी है, लिहाजा ज़रूरी था कि हमारे हुक्मरान दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों के लिए बाकायदा वो सिलसिला कायम करते कि दोनों चीज़ें आगे बढ़ती और हमारा मुआशरा इन दोनों किस्म के इल्म से लबरेज हो जाता। जी हाँ, मगर अफसोस। अच्छा, फिर दीनी तालीम के हवाले से चूँकि एक तारीख़ है, अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत का वादा किया है। अगरचे आज हमारी दीनी इदारों की सरपरस्ती ऊपर से ख़त्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद ये इस दीन का मोजज़ा है और अल्लाह ताला का वादा है कि दीन का इल्म ज़िंदा रहता है और ये इदारे चलते रहते हैं। इस हाल में भी कि जब इनकी तरफ देखने को कोई तैयार नहीं और खुदकार निज़ाम के तहत सारा सिस्टम चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, बगैर किसी सरकारी मशीनरी के, बगैर किसी सरकारी सरपरस्ती के, फिर भी ये निज़ाम चल रहा है और हज़ारों लाखों लोग इस वक्त, बच्चे, तलबा, वो बाकायदा दीनी मदारिस से वाबस्ता हैं और पढ़ रहे हैं। कई हज़ार मदरसे कायम हैं। अभी इस वक्त जो फरवरी में अभी शुरू हुई इम्तिहान हुआ है तंजीमुल मदारिस के तहत, तो इस वक्त जो बच्चे जिन्होंने इम्तिहान दिया है पूरे पाकिस्तान में, हमारे बोर्ड तंजीमुल मदारिस के तहत, तंजीमुल मदारिस का एक बोर्ड है जो सबसे बड़ा बोर्ड है और जो बड़ा नुमाइंदा बोर्ड है अहले सुन्नत व जमात का, हर मसलक का एक बोर्ड है ना, हमारा बोर्ड है तंजीमुल मदारिस। उसके तहत जो इम्तिहान दिया है वो 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इम्तिहान दिया इस वक्त, और ये पिछले तमाम गिराफ जो है वो नीचे रह गए हैं और इस वक्त जो ये तादाद है इसका गिराफ सबसे ऊपर चला गया है। ये बाकायदा तंजीमुल मदारिस के गैजेट से पूरा नक्शा शाया हुआ है और उस गैजेट में ये तादाद शो की गई है। 3-3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस वक्त फारिग होके निकले हैं। सुभान अल्लाह। लाखों उलमा, हज़ारों लाखों हुफ़ाज़ और नाज़िला ख्वां बच्चे और बच्चियां भी, और मदारिस की तादाद भी जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन सारे मदारिस जो बने हैं वो इसी तरह किसी का जज्बा है, बस किसी के दिल में अल्लाह ने डाल दिया। कोई नौजवान खड़ा हो गया, कोई बड़े, कोई बुजुर्ग, कहीं कोई टीम आ गई, कहीं कोई फ़र्द वाहिद है, इस तरीके से लोग आगे बढ़े। मस्जिदों में कई इमाम और आइम्मा हजरात उन्होंने कोशिश की, तो वो मदारिस इस तरह कायम होते गए और इस तरह कई मदारिस जब बन गए इस दौर में, इस अशरे के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, उसकी बरकत से ये लाखों बच्चे जो हैं ये तैयार हो रहे हैं और ये गिराफ आगे जा रहा है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये बड़ी बरकत की बात है। और याद रखो दोस्तों, दीनी मदारिस जो हैं ये तो तारीख़ का कुछ हिस्सा था जो मैंने चंद औराक आपके सामने पलट के दिखाए कि तारीख़ में इस तरह ही तसलसल चला आ रहा। मुग़लों का दौर भी देख लें, मुग़लिया दौर में बाकायदा सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर का ज़माना ये उरूज का ज़माना था और सुल्तान औरंगज़ेब ने ख़ुद बनफ़्स नफीस दीनी उलूम की सरपरस्ती की, मदारिस का क़याम अमल में लाए और हिफाजत की, किताबें लिखवाईं, फतावा आलमगीरी जैसी किताब लिखवाई, 500 उलमा, लगभग 500 उलमा को जमा करके। ये बहुत बड़ा तारीख़ी कारनामा था औरंगज़ेब आलमगीर का। और फिर उसके बाद हज़ारों उलमा तैयार किए उन्होंने, मदारिस बने। और उसके बाद जो दौर आया है मुग़लिया दौर के बाद, फिर तारीख़ में वो मोड़ आया कि जहाँ हमारे सर से ये साया हमारी इक़्तिदार का उड़ गया और अंग्रेज़ हम पे मुसल्लत हो गया। 1857 में जब अंग्रेज़ हमारे सर पे मुसल्लत हुआ है तो उसके बाद से फिर इस सिलसिले को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश हुआ। 1314 साल तक
बगैर किसी रुकावट के जो सिलसिला आगे बढ़ता रहा, उसको सबसे बड़ा चैलेंज अंग्रेज के दौर में पेश आया। देखिए, हालांकि हमने तातारियों का जमाना भी देखा, तातारियों का दौर भी इस तरह गुजरा है कि तातारी बिलाखिर मुसलमान हो गए। तातारियों के साथ कोई तहजीब नहीं थी, कोई तमद्दुन नहीं था, तातारियों के साथ कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो सिर्फ वहशी कौम थी। जब वो आए तो उन्होंने हमले किए, कत्ल गारत किया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर वो खाली बैठ गए और फिर मुसलमानों के साथ इंटरेक्शन होने लगा। फिर अंदर से उनका स्टडी उनकी जारी रही, वो देखते रहे, मुताला करते रहे, मुसलमान मुआशरे को देखते रहे, हमारी तहजीब को देखते रहे, तो खुद ब खुद उन पर इन्फ्लुएंस हुआ, उन पर असर पड़ा और बहुत से तातारी मुसलमान होना शुरू हो गए। और ये इन्फ्लुएंस भी तारीख में लिखने वालों ने लिखा है। ये जो इन्फ्लुएंस तातारियों के ऊपर कायम हुआ है, ये भी दीनी मदारिस की बरकत से, क्योंकि उस वक्त अगरचे सियासी ढांचा हमारा तबाह हो चुका था, इमारत और खिलाफत के मरकज उजड़ गए थे, लेकिन जो चीज़ इस्लाम के दिफा में खड़ी हुई थी और जहां से दीन हक की हिफाजत हो रही थी, वो सिर्फ दीनी मदारिस थे, वो सिर्फ दीनी मदारिस थे। वहां उलमा अपने अपने घरों में, अपने अपने हुजरों में, दरख्तों के नीचे, कहीं मैदानों में, कहीं पहाड़ों में, कहीं गारों में, कोई कहीं दीन का इल्म पढ़ा रहे थे। तो दीन बचा हुआ था, उलमा तैयार हुए, बाहर आए, और उसके बाद यही कौम तातारी, उनके हाथ पे मुसलमान हुई। तातारियों ने इस्लाम कबूल किया उलमा के हाथों पर, मशाइख के हाथों पर। तो ये तातारियों का दौर था, जिसके बाद फिर इस्लाम दोबारा दुनिया के नक्शे पे उभर गया और मदारिस जो हैं वो उसी तरह काम करते रहे। लेकिन जब अंग्रेज का दौर आया तो अंग्रेजों ने तो बाकायदा आकर दीनी मदारिस को निशाना बना लिया। पहली दफा किसी गवर्नमेंट ने, किसी हुकूमत ने, किसी ताकत ने, किसी मुस्तबिद कुव्वत ने मदारिस को निशाना बनाया, वो अंग्रेजों का दौर था। क्यों? आपको मालूम है लॉर्ड मिकाले का वो मशहूर बयान, जिसके तहत वो कह कर गया था, वो वजीर तालीम था, जब वो यहाँ आया तो उसने ये बयान दिया था कि हम अगरचे यहाँ से जा रहे हैं और चले जाएंगे, हमेशा नहीं रहना, लेकिन यहाँ पर हम वो कुछ छोड़ जाएंगे कि हमारे असरात हमेशा के लिए यहाँ बाकी रह जाएंगे। ये कौम कभी हमसे आज़ाद नहीं हो सकेगी, और वो क्या कि हम इनकी तालीम बदल देंगे। ये बज़ाहिर देखने में हिंदुस्तानी होंगे, मगर अंदर से ये हमारे ग़ुलाम होंगे। ग़ुलाम का लफ्ज़ उसने नहीं बोला, लेकिन हम तर्जमा कर सकते हैं, ग़ुलाम ही बने हैं। ये अंदर से हमारे ताबे होंगे, हमारे मातहत होंगे, हमारे ज़ेर असर होंगे। तो वही हुआ कि तालीम बदल दी गई और उसके बाद फिर ग़ुलाम बनाने की तालीम शुरू हो गई। तो इस रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट बने वो मदारिस थे। और आपने देखा किस तरह यहाँ ब्रेन वॉशिंग हुई। सर सैयद अहमद ख़ान जैसे लोगों को उन्होंने अपने लिए हमवार किया, उनको तैयार किया, पैसा दिया और उनको लगा दिया इस मिशन पे कि दीन और दुनिया की दो न ख़त्म होने वाली तकसीम पैदा कर दो। चुनांचे दीन का धारा इधर चला गया, दुनिया का धारा उधर चला गया। उन्होंने बाकायदा कॉलेज की बुनियाद रखी, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई, और यूं सर सैयद ने दुनियावी तालीम को दीन से बिल्कुल महरूम कर दिया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। मुसलमान फ़लसफ़ा भी पढ़ते थे, मंतिक भी पढ़ते थे, जदीद उलूम भी पढ़ते थे, तिब भी पढ़ते थे, तिब यानी हिकमत का इल्म, मगर वो दीन की अम्ब्रेला के नीचे, इल्म दीन के साए में। बैक वक्त उस ज़माने में एक शख्स चाहे कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, जोग्राफिया दान हो, रिसर्च करने वाला हो, मुहक्किक हो, माहिर तिब हो, डॉक्टर हो, तबीब हो, जो भी थे, वो बैक वक्त कुरान और हदीस का इल्म भी अपने सीने में रखते थे। और आज क्या हो रहा है? आज अब हम इस दौर में देख रहे हैं, उस वक्त तो सिर्फ तकसीम किया था, आज उसका नतीजा ये निकला कि ये जो जामियात हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, दुनियावी इदारे तालीम के, यहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर जो आपके इलाके में खुलता है बसा औकात, वहाँ से लेकर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी तक इल्हाद और बेदीनी की दावत दी जाती है। कोई भी सरफिर आदमी जिसके अंदर इंग्लिश का खुमार घुस गया, मगरिबी तहजीब का खुमार जिसमें घुस गया, उसने मगरिब की तालीम इस तरह हासिल की जैसे लॉर्ड मिकाले ने समझाया था और जो मंसूबा बनाया था। जब वो उस फ्रेम में चला गया और उस अंदाज से उसने उसको ले लिया, तो वो चाहे छोटा सा सेंटर खोल के बैठा हो, अंग्रेज़ी सिखा रहा हो, या किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का डीन बना हुआ हो,
इनका हाल ये है कि आपके ये मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब अंग्रेज़ी सीखने, बायोलॉजी पढ़ने, फिजिक्स पढ़ने के लिए, कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं, उनकी शोहरत सुनकर तो वो वहाँ पर मजहबी लेक्चर दे करके दीन पे एतराज़ शुरू कर देते हैं। वहाँ बच्चों के जहनों के अंदर ये चीज़ें फीड की जाती हैं कि दीन में ये खामी, दीन में ये गलती, फुला में ये गलती। अगर ये नहीं होता तो कम से कम इतना बहुत ज़्यादा होने लगा है, इतना तो सब करने लगे हैं कि उलमा पे बेलगाम तनकीद, दीनी मदारिस पे बेलगाम तनकीद। याद रखना कि उलमा और दीनी मदारिस को जब बराह रास्त इस तरह निशाना बनाते चलेंगे तो याद रखिएगा आपके बच्चे फिर दीन के कायल कभी नहीं हो सकेंगे। वो उस्ताद चाहे बेदीन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जो बच्चा वहां से ये जहन लेके उठेगा वो आगे चल के बेदीन जरूर हो जाएगा। इसका इशारा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले दिया था। फरमाया कि कुन उगदू आलिमन, या तो आलिम बनो, उगदू आलिमन, आलिम बनो, और मुताल्लिमन, या मुताल्लिम बनो यानी दीन के तालिब इल्म बनो, और मुस्तमियन लहू, या फिर आलिम को सुनने वाले बनो, उसकी सोबत में बैठने वाले बनो, और मुहिब्बन लहू, या कम अज कम उससे मोहब्बत करने वाले बनो। और आगे फरमाया वला तकुनिल खामिस फताहलिक, पांचवी सूरत ना बनना वरना हलाक हो जाओगे। आपने गौर फरमाया ये पूरी हदीस है जिसमें फरमाया पांचवी सूरत क्या है? चुनांचे मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उलमा ने फरमाया पांचवी सूरत यह है कि तू आलिम से बुग़्ज़ रखे, उलमा से बुग़्ज़ रखे। तो अब ये जो हमारे यहाँ उलमा से बुग़्ज़ पैदा किया जाता है, दीनी मदारिस से नफरत पैदा की जाती है, इसका बराह रास्त नतीजा ये निकलने वाला है कि ऐसे सारे लोग दीन से बदजन हो जाएंगे और हलाक हो जाएंगे। ये हम देख रहे हैं। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि आखिर अंग्रेज़ हमारे अंदर ये कौन सी ऐसी जड़ बिछा कर चला गया है जिसका खमियाजा हम अब तक भुगत रहे हैं। और ये फासले जो पैदा हो गए, अब लोगों को हैरत की बात है, इन बच्चों की फिक्र है, ये जो यहाँ पढ़ रहे हैं, इस माहौल में, पाकीज़गी के माहौल में, सफाई के माहौल में, इंसानियत के माहौल में, तहजीब के माहौल में, कुरान और हदीस के माहौल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। इनकी फिक्र है जिनका दीन भी महफूज है, जिनके आदाब अखलाक महफूज है, अपनी तहजीब के साथ तैयार हो रहे हैं, इस्लामी, दीनी, रूहानी, मशरिकी तहजीब जो हमारी पहचान है उसके साथ तैयार हो रहे हैं, असल पाकिस्तानी बन रहे हैं, असल मुसलमान बन रहे हैं। इनकी फिक्र है। और उनकी फिक्र नहीं है जो यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, न इस्लामी रह पा रहे हैं, न मुसलमान रह पा रहे हैं, न पाकिस्तानी रह पा रहे हैं, न हमारी मिट्टी से वफा कर पा रहे हैं, न हमारी कौम को पहचान पा रहे हैं। उनकी तहजीब और उनकी तमीज़ और उनका अखलाक और उनका किरदार और उनकी सारा शूर और वहाँ जहाँ सब कुछ बदल रहा है और तबाह हो रहा है, उसकी फिक्र नहीं है। तो ये अफसोस की बात नहीं है। आज यही वजह है आप ये क्यों खड्डों में, अंधेरों में, वीरानों में, वहशतों में, गुर्बत में, इफलास में, जिल्लतों में ये जो आप वक्त गुजार रहे हैं, ये मार कहाँ से पड़ रही है? ये जिंदगी हमारी इन खड्डों में क्यों गुजर रही है? इन वीरानों में, अंधेरों में क्यों गुजर रही है? ये कौम फकीर और मिस्कीन क्यों बनी हुई है? इसलिए कि ये कौम ऐसे लोगों के हाथों में चली गई है जिन्होंने वहां से तालीम पाई है जहां ना इंसान बचते हैं, ना मुसलमान रहता आदमी पूरी तरह, और ना जनाब वहां पे पाकिस्तानी बन पाता है। उन्हीं लोगों के हाथ में है ना मुल्क, जिन्होंने यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है, जिन्होंने जामियात में पढ़ा है दुनिया की, जिन्होंने बाहर से डिग्रियां ली हैं। इस 70-75 साल के दौर में ये मुल्क जिन लोगों ने चलाया वही लोग हैं। आपके वजीर आजम कौन बने अब तक, आपके सुदूर कौन बने अब तक, आपकी ब्यूरोक्रेसी में कौन बैठा है, आपके इदारों में कौन बैठा है, आपके महकमों में कौन बैठा है, आपकी दरसगाहों में कौन बैठा है, इस कौम की अक्सरियत की लगाम किसके हाथ में है? उन्हीं लोगों के हाथों में है जो यूनिवर्सिटियों में बने। तो हम सवाल करते हैं, कहाँ है कौम के मेहमान, कहाँ है कौम के मुखलिस रहनुमा, इस कौम के लिए जीने मरने वाले लोग वो कहाँ हैं? मुसलमानों की मिसाल तो छोड़ें, हमारी तारीख में जैसे मैंने कुछ इशारे दिए कैसे कैसे लोग गुजर गए, इस वक्त काफिरों की तारीख में भी, मौजूदा काफिरों के यहाँ और उनके मुल्कों के अंदर जिस अंदाज और किरदार के लोग उनकी खिदमत कर रहे हैं, उसके मुमासिल भी हम अपने अंदर पैदा नहीं कर सके। उनके जैसे मुखलिस भी हमने पैदा नहीं कर सके। हम उनके जैसे अपने पड़ोसी मुल्क जैसे भी हम गुजारा नहीं ला सके कि जिन्होंने अपने मुल्क की खिदमत की और आज उसकी मईशत को, उसकी GDP को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हमारा ये हाल है।
वो अफ्रीका, रवांडा, युगांडा जैसे ममालिक जो हमसे कई बरसों साल पीछे, बरसों पीछे, और वो हमसे कहीं ज्यादा पसमानदा, जवाल पजीर, जिनके पास कुछ नहीं था, आज वो युगांडा और रवांडा हमसे आगे हैं। अफ्रीका के वो सहरा हमसे आगे निकल गए। ये अब हम सवाल करते हैं, ये हमारे इदारों में, तालीम गाहों में, हमारी दरसगाहों में ये क्या पैदा किया गया? ये किस किस्म के लोग बनाए गए? और फिर ऊपर सिस्टम ने इन लोगों के साथ क्या किया? जो कोई पढ़ के निकले, कोई एक आध अगर मुखलिस और कोई ईमानदार अगर आगे बढ़ा भी, तो उसके साथ क्या सलूक हुए और किस तरह के रवैये, और किस तरह उसको तबाह बर्बाद कर दिया। हमने अपना सब कुछ तबाह कर लिया, टैलेंट तबाह कर दिया, हमने अपने दीन को छोड़ दिया, इंसानियत का रास्ता हमने तर्क कर दिया, अपने अखलाक बदल दिए, अपनी तहजीब बदल दी, सब कुछ बदल दिया। और आज हाल ये है कि मुल्क आज पस्तियों की गहराइयों में उतरा हुआ है। इसलिए दोस्तों याद रखो, तरक्की नहीं हो सकती, हम इंसान ही नहीं बन सकते जब तक कि हम इस तालीमी निज़ाम को जो अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया है, इसको साथ लेके ना चले। दुनिया से, दीन हमारा दुनिया से रोकता नहीं, दुनिया का इल्म ज़रूरी है, मगर दीन जो है वो साथ साथ होना चाहिए। रहनुमाई दीन की, आपके अखलाक दीनी होने चाहिए, आपका ज़हन टेक्निकल हो लेकिन फिक्र इस्लामी होनी चाहिए, आपके हाथ जो हैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर मसरूफ व मगन हो, मगर आपका दिल याद इलाही और खौफ खुदा से लबरेज होना चाहिए। आपके जिस्म के ऊपर चाहे कोई लिबास है, वक्त की जरूरत के तहत आप कोई वर्दी पहने हैं, आप कोई यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, आप कोई गॉन पहने हुए हैं, आप जो कुछ भी पहने हुए हैं, आप मसीह के लिबास में अपने हैं, आप जो कुछ भी पहने हुए हैं, मगर आपके अंदर की रूह, उसका लिबास सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो जो अल्लाह के रसूल ने हमारी रूहों को पहनाया है। हमारी रूहों का लिबास सिर्फ वही, अल्लाह का खौफ और रसूल खुदा की मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत, इखलास और खौफ खुदा, आखिरत की फिक्र, मरना है और जवाब देना है, ये हमारे शूर और लाशूर के अंदर उतरा हुआ होना चाहिए। तभी हम हकीकी तरक्की कर सकते हैं, तभी हम अपने असलाफ के किरदार की मिसालें आज देख सकते हैं। तो अब लोग इस बात की फिक्र करते हैं, मदरसों में ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों हो रहा है, इसकी फिक्र कर रहे हो। और अब तो अल्लाह का शुक्र है, अभी मेरी बात हो रही थी, हमारे नौजवान फाजिल हमारे अल्लामा नौमान बता रहे थे कि इनका प्रोग्राम है कि इस इदारे को, इस तालीम गाह को जदीद उसलूब में आगे लेकर चलने का, जदीद तरीके इख्तियार करेंगे, जदीद इक्विपमेंट्स वगैरह साइंटिफिक तरीके से, कंप्यूटर वगैरह के ज़रिए से, प्रोजेक्टर के ज़रिए से, और अंग्रेज़ी और आजकल की टर्मिनोलॉजी के साथ इन नौजवान बच्चे और बच्चियों की तरबियत का ये प्रोग्राम है। और इसी तरह बहुत से इदारे हम देखते हैं, वहाँ पर बाकायदा, मैं ख़ुद एक इदारे में हूँ, जामिया अनवारुल कुरान गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में, कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बच्चे उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, तीनों ज़ुबानों में तकरीरें करते हैं, मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, कंप्यूटर की तालीम माशाल्लाह वो सब हासिल करते हैं अक्सर, और बिल्कुल उनकी ऐसी तरबियत की जाती है कि दीन का इल्म लेकर उठें और दुनिया के लिए जहन खोल लें, जहाँ से भी तुम्हें फ़ायदे की चीज़ हासिल हो उसे हासिल कर लो। इसलिए कि हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल हिकमत व दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन की खोई हुई पूंजी है, खोया हुआ ख़जाना है सो वजदा अखज़ा, जहाँ से भी मिले उसको ले लो, ये जहन होता है। दीनी मदरसे में ये जहन बन रहा है कि दुनिया के लिए जहन खुल रहा है, मगर दुनियावी इदारों में जो जहन बन रहा है वो दीनी तालीम के लिए बंद हो रहा है, बल्कि पूरे दीन के लिए बंद हो रहा है। दीनी मदरसों में जो बच्चा तैयार हो रहा है वो दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है, मगर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पढ़ के निकलता है वो दीन में आना नहीं चाहता। ये क्या है? इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और बर्बाद हो रहे हैं। यहां दीन में जो बच्चे हैं वो दुनिया में जाते हैं। हमारे बच्चों ने जो मदरसों में पढ़ के निकले, हमारे मदरसे से वहां कराची में, उनमें कितने अक्सर मास्टर, ये तो तकरीबन सब, उसके बाद एमफिल, उसके बाद पीएचडी, ये सब चीजें चल रही हैं। बाद बच्चों ने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा गोल्ड मेडल हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल किया, और वो माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हुए, बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स लेके बैठे।
अब घरों में माँ बाप बच्चों को ये डराते हैं कि बेटा मदरसे में जाएगा तो कहीं का नहीं रहेगा, आगे कोई स्कोप नहीं है। गलत है ये सोच, ऐसा नहीं है। और ये दीन की बरकत है। ये ना जाने क्या होता है, जैसे कि दीन पढ़कर बच्चा निकलता है दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। ये अल्लाह की शान है, इस दीन की बरकत है। हमने देखा है ये बच्चे, इनके लिए मौके खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाए, बस कोशिश करना शर्त है। जो लोग आपको ऐसे नजर आते हैं कहीं बैठे रह गए और आगे कुछ नहीं कर सके, उन्होंने कोशिश नहीं की। इसलिए मैंने शुरू में आयत पढ़ी, वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारी राह में कोशिश करता है उसके लिए हम सारे रास्ते खोल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे आज मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में एक से एक हमारे शाहकार मिल रहे हैं और दीगर टेक्नोलॉजी के शोबों में काम हो रहा है। और ये बच्चे अच्छी अच्छी जॉब्स में जा रहे हैं। बैंक, इस्लामी बैंकारी के अंदर कई बच्चे जा चुके, वो सिस्टम चला रहे हैं। कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, कई इदारों में पढ़ा रहे हैं, कई इदारे बना के चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इन इदारों की बरकत है। ये बच्चे इंशाल्लाह जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये भी कल निकल के कोई ना कोई काम ज़रूर करेंगे। देखिए जनाब, जो अपने पेट के लिए सोचता है वो हमेशा चार दीवारी में बंद हो जाता है, लेकिन ये बच्चा जो यहाँ से पढ़ के निकलता है ये कौम के लिए सोचता है। और जो कौम के लिए और कौम के दीन और मज़हब के लिए सोच के निकलता है, उसका जहन जब इसमें काम करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया के चार कोने समेट देता है। वो चार दीवारी में क्या बंद होगा, चार कोने सिमट जाते हैं और वो खुद ब खुद लोगों के काम आना शुरू हो जाता है और उसकी बरकतें आम होना शुरू हो जाती हैं। बेशुमार लोग इसी तरह चार दीवारी में बंद होकर सुकड़ के सिमट के चले गए, फना हो गए। और इधर लोगों ने कौम के लिए किया, कुछ दीन का इल्म हासिल किया, पढ़ाया और लोगों के लिए कुछ करके गए, हमारी नस्लों के लिए करके गए। आज तक उनका नाम जिक्र खैर के साथ मौजूद है, उनका अदब मौजूद है, उनका एहतराम मौजूद है। इसलिए उलमा का नाम कभी नहीं मिटता, दीनदारों का नाम कभी नहीं मिटता। तो हमें चाहिए कि हम भी वो काम करें कि बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ की सारी उम्र याद रहो, सारी उम्र याद रहो। तो वो काम करना है, इन मदरसों को फ़रोग़ देना है। इसके लिए फ़िक्र कीजिए, अपनी दुनिया अपनी आखिरत दोनों को संवारिए और इस मदरसे को और जहाँ भी आप हैं जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। आज अफसोस होता है हमारा पैसा नाथवानों पे लुटा दिया जाता है, रस्मी प्रोग्रामों पे लुटा दिया जाता है, प्रोफेशनल किस्म के मौलवियों को हम क्या क्या उनके लिए करके बैठ जाते हैं। उनका काम ही यही है, दीन फरोशी, तकरीर फरोशी। या आजकल के जाहिल किस्म के सूफ़ी जो बैठे हैं खानकाहों में लोगों से माल बटोरने के लिए। अब तो ये हाल हो गया कि ये जो आपका हाईवे है, हाईवे पे नूरियाबाद के करीब, ये बच्चों को ज़रा खामोश कराइए। ये हाईवे पे नूरियाबाद के करीब आपने देखा, मैं एक अरसा हो गया सफ़र करते हुए यहाँ, आज देख रहा हूँ पहाड़ी के ऊपर बीच में सैकड़ों किस्म के झंडे लगा के पता नहीं कौन सा पीर बैठा हुआ है। अगर मज़ार है तो पता नहीं कौन सी मखलूक का मज़ार है। ये क्या चक्कर है, ये क्या हो रहा है तमाशा? ये तमाशा नहीं तो और क्या, ये खेल तमाशे हो रहे हैं बुज़ुर्गों के साथ, तसव्वुफ़ के साथ, दीन के साथ। वो झंडे देखें आप, जैसे कोई अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर खुला हुआ है वहाँ पर, इतने रंग बिरंगे वहाँ झंडे लगे हुए। अच्छा, अब ये क्या होता है मालूम है? ये सब हमें दीन के नाम पे धोखा देना है, बुज़ुर्गों के नाम, ताकि लोग आएँ और नीचे पेटी लगी है उसमें पैसा डालते जाएं, ऊपर चढ़ें वहाँ चंदा नजराना डालते जाएं। ये धंधे हो रहे हैं। कहीं इस तरह हो रहा है, कहीं मज़ारों पे पेटियां लगा लगा के बैठ गए हैं। जो वाकई सच्चे मज़ार हैं वहाँ भी यही काम हो रहा है, वहाँ भी कब्जे हुए हैं और वो बुज़ुर्गों के नाम पे चंदे नजराने जमा हो रहे हैं और आपका पैसा माल सारा वहाँ लगा। अच्छा, वहाँ दे के आ रहे हैं। इस कौम की महरूमी देखो, ये पैसे का ज़िया देखें आप, कैसे कैसे जाली 2 नंबर लोगों को और बहरूपियों को खिला खिला के आ रहे हैं। मगर ये बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, मदरसे बन रहे, तामीरात हो रही, इसमें पैसा नहीं लगा रहे, अल्लाह के घर के लिए पैसा नहीं लगा रहे। अफसोस है, अफसोस। हमारे लिए डूब मर्दे का मकाम। और वाकई जब हमने ये छोड़ दिया तो अल्लाह ने हमारा पैसा वो बर्बाद करवा दिया। फिर ठीक है, जाओ, तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं। अब ऐसी जगहों पे देकर आओगे जहाँ पे उल्टे सीधे काम होंगे। तो बचिए, लोग ये काम बहुत कर रहे हैं, जाली मज़ार बन रहे हैं, जाली कब्रें बन रही हैं, खूब आराइशें हो रही हैं, मज़ारों पे आराइशें हो रही हैं, और बराबर में मस्जिद है, अल्लाह का घर, जहाँ नमाज है और फ़र्ज़ अदा हो रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं, उसे छोड़ा हुआ वीरान। मज़ारों पे जमा किया जाता है लोगों को
और मस्जिदों को छोड़ दिया जाता है। और जो जमा होने वाले अक्सर वही लोग कि जिनका मकसद सिर्फ ये रह गया कि मज़ार पे जाएं और आ जाएं, बाकी दीन उनके अंदर से निकल गया। तो क्या फ़ायदा है ऐसे मज़ारों को मानने का जहाँ दीन ही नहीं है, जहाँ नमाज का होश नहीं है। जब बुजुर्गान दीन के रास्ते पर ही नहीं चलेंगे तो मज़ारों पे जाके क्या करेंगे। इसलिए वहाँ मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, बल्कि उन मज़ारों के साथ अगर उनकी आमदनियों से मदरसे बन जाएं तो यकीन जाने समझ लें कि आप जिंदा औलिया से मिल गए। फिर आज हम सारी जिंदगी भी हाजिरी दें तो हमें उन बुजुर्गों का एक अंगुश बराबर कुर्ब नहीं मिलता, एक अंगुश बराबर कुर्ब। लेकिन अगर हम इन बुजुर्गों के रास्ते को इख्तियार कर लें और इनके मिशन को जिंदा कर दें तो आप उन बुजुर्गों से जितने करीब हो सकते हैं इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यही आपकी शफाअत और बरकत का जरिया बन जाएगा। इसलिए अपना पैसा असल मकसद पे लगाइए, तालीम पे लगाइए। बस इतना काफ़ी, एक मज़ार है सादा जितना जो भी बना हुआ है उस पर एक चादर चढ़ी है काफ़ी है। अगर वाकई सच्चा कोई मज़ार है और कोई सच्चे बुजुर्ग हैं इतना काफ़ी। आला हज़रत ने लिखा कि एक चादर काफ़ी है और चादरों का ढेर इसकी कोई ज़रूरत नहीं और चंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ कौन सा दीन का काम हो रहा है, वह कौन सी यतीम मिस्किन पल रहे हैं, ये चंदा कहाँ जाता है। यहाँ मुल्क के ख़जानों का पता नहीं चलता, हमें जो हम टैक्स देते हैं उसका पता नहीं चलता। ये मज़ारों पे जो चंदे पेटियां भर रहे हैं इसका पता कहाँ से चलेगा। सारा कुछ हड़प हो रहा है और हम खूब लोगों के पेट भर रहे हैं। बाइकआउट करें इस किस्म के जाली धंधों के जो ले लेके लोग खुद से बैठे हुए हैं, इसलिए बाइकआउट करें, हरगिज़ नहीं। मज़ारों का मकसद ये था ही नहीं। हमारे बुजुर्गान दीन का आलम ये जिंदगी में उन्होंने अपने हाथों से सब कुछ लुटाया और आज उनके मज़ारों पे लोग तिजोरियां भर रहे हैं और ले लेके लूट लूट के जा रहे हैं। और चरसी और मवाली कौन कौन वहां बैठा हुआ है, इससे बचे। इसी तरह आज हमारे स्टेजों पे ये तमाशा है कि एक एक महफिल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। हमें क्लास के नातखान चाहिए, हमें क्लास के मुकर्रिर प्रोफेशनल लोग, वो जिनकी फीसें चलती हैं लाख लाख रुपए, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख फीसें, आने जाने का किराया, जहाज के टिकट, खाने पीने का खर्चा, ज़बरदस्त होटल, ये सारा कुछ एक तकल्लुफ़। और ये आप गरीब लोग जो भी जहाँ भी बेचारे होते हैं वहाँ वही लोग चंदे देते हैं अपनी कमाइयों में से। इस तरह ये इतना बड़ा फंड जमा होता है और ले जाके 2-4 हाथों में इस तरह तकसीम करके जाओ, वो छुट्टी हो गया दीन का काम। और हुआ क्या, लोगों को क्या मिला, कुछ नहीं। वही रटी रटाई बातें, वही फरसूदा ख्यालात, वही पुरानी चीज़ें, लतीफ़े, किस्से, कहानियाँ, इधर का शुगल उधर का शुगल, कुछ नहीं हो पाता और लोग वहीं के वहीं रहते हैं। यहाँ तक कि लोगों को नमाज और रोज़े तक का शूर नहीं मिलता, तो दीन कहाँ से ज़िंदा होगा। और नातखानों की एक्टिंग, प्रोफेशनल नातखानों की बात कर रहा हूँ मैं, जो दिल से पढ़ने वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा, नॉन प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा मैं। वो जो एक्टर बने हुए हैं, जो बाकायदा एक आर्ट लेके चल रहे हैं, उनके अंदाज, उससे आप देखिए, अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह बन संवर के आना और उसके बाद नखरे और डिमांड्स और ये और वो, और उसके बाद बड़े नखरों से पढ़ के रियाकारी के मुजाहरे कर करके चले जाना और महफिल का बेड़ा गर्क कर देना, लोगों का मिजाज बिगाड़ देना, तरबियत का सत्यानाश हो जाना कि एक एक लफ्ज़ के बदले में जन्नतें तकसीम हो गई, आशिक रसूल के सर्टिफिकेट बढ़ गए, लोगों को पहुंचा दिया आसमान पे। अब उसमें कोई बेनमाजी है, कोई करप्शन कर रहा है, कोई बदअखलाक है, कोई माँ बाप का सताया हुआ, माँ बाप को सता कर आ रहा है, कोई हुकूक तबाह करके आ रहा है, गसब करके आ रहा है, कोई रोज़ों से अलग, कोई नमाज से अलग, कोई ज़कात से अलग, अलगरज दीन का पता नहीं, और इधर आशिक रसूल और जन्नत के सर्टिफिकेट सब चल रहे। तो अगर ये कुछ होगा तो लोगों का दीन तो तबाह हो जाएगा। हमें तो इस्लाह की ज़रूरत है, हमें तो अपनी हकीकत बताए कोई हमारी कि हम क्या हैं, इस चीज़ की ज़रूरत है। हम मसनूइयत में इतने बंद हैं कि हमारे ऊपर पता नहीं कितने गिलाफ चढ़ गए हैं मसनूइयत। एक शख्स दीन और शरा से बाहर बैठा हुआ है, दीन से बाहर निकला हुआ है, 4-4, 5-5 अंगूठियां लोहे की पहना हुआ है, लंबे लंबे बाल यहां तक रखे हैं, औरतों को साथ लेके बैठा है और वो ये गुमान कर रहा है कि मैं अल्लाह का वली हूं। ये क्या है, खुदा का वली हो गया वो। एक शख्स बाकायदा अपनी फीसें ले लेके फिक्स करके बैठा है और बाकायदा वो दीन को कमाई का जरिया बना रहा है और बड़ी बेरहमी से इतने लूंगा, इतने लूंगा, इतने लूंगा, इतने हैं तो लाओ वरना जाओ।
इस तरह की बातें हो रही, और वो ये समझ रहा है मैं दीन की खिदमत कर रहा हूं। लोगों ने उसको मुबल्लिग इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम और खतीब इस्लाम और क्या क्या बना दिया है। वही समझ रहा है दीन की खिदमत करो। सबका ये हाल हो रहा है इल्ला माशाअल्लाह। हम अपने एग्जाम में सब कुछ बन रहे हैं, और जाहिल किस्म के मुरीद मोतक़िद हमें जो चाहे बनाते हुए जा रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। नहीं दोस्तों, हमें हकीकत को समझना होगा, हमें सच्चे लोगों को समझना होगा। ये बच्चे, ये आज के नौजवान जो ये काम अमलन करके दिखा रहे हैं बेलौस, और कितनी कम कम तनख्वाहों सैलरीज के अंदर ये इनका काम चल रहा होता है, कभी सोचा आपने? वो जिनका कोई काम नहीं है, वो एक एक रात में लूटमार मचा के चले जाएं, और ये जो पूरा पूरा साल बैठ के मेहनत करें। 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाता है एक आदमी जब बच्चों को तालीम देता है, और तकरीर पे तकरीर करता है, किताब पे किताब खोलता है, अपना ज़हन दिमाग सब वो तहलील करके रख देता है, जिगर को पिघला देता है, फिर घर जाके मुताला करता है, मेहनत करता है। एक इमाम, एक मुदर्रिस, एक कुरान हदीस की तालीम देने वाला शख्स इतनी मेहनत करता है, और जब महीना पूरा होता है तो उसको जो कुछ नजराना या खिदमत पेश की जाती है, उससे बेचारे का आधा महीना भी नहीं चल पाता। उसके घर का सिर्फ आधा खर्च ही निकल पाता होगा, बाकी के लिए फिर वो बेचारा कहीं स्कूल पढ़ाता है, कहीं निकाह पढ़ाता है, कहीं और कोई जरिया। इतने काम करने के बाद फिर कहीं जाके घर बार चलता है। ये इधर ये हाल है, और उधर आपने वो हाल कर दिया कि मज़ारों पे गए चर्चियों मवालियों को नवाज दिया ना, और ये जो नाम नेहात किस्म की मजलिसें लगाई गई, फैशनेबल नाथवान आए, उनको जनाब बड़ी बड़ी गाड़ियों से नवाज दिया, और ये प्रोफेशनल मौलवियों को लेकर के आपने क्या से क्या बना दिया, और ये जाहिल किस्म के पीरों को जिनका 1% काम नहीं, उनको कहाँ कहाँ महल्लात में ले जाके बिठा दिया, और खुदा के रसूल का दीन और दीन के सच्चे खादिम और उसके लिए खून पसीना बहाने वाले वो यतीम और मिस्कीन बन के रह गए। सच फरमाया था कि अल्लाह के रसूल ने, बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम गरीब है, गुर्बत में शुरू हुआ है, बस सयऊदु इलल गुरबा, और इसी गुर्बत में चला जाएगा। आज दीन वही है जहां पर ये फकीर और मिस्कीन लोग बैठे हैं, बाकी सब धोखा है। दीन वही है जहां रसूलुल्लाह का इल्म है, दीन वही है जहां पे नमाज रोजे की बात है, दीन वही है जहां इश्क के साथ इल्म पाया जाता है और इल्म के साथ इश्क पाया जाता है। जहां इल्म और इश्क ना हो वहां दीन नहीं। दीन वही है जहां सिर्फ मज़ारों की बात नहीं होती बल्कि साहिब मज़ार की तालीमात भी सिखाई जाती है, जहां सिर्फ शरीयत नहीं है बल्कि तरीकत का दर्स भी है, जहां पे असलाफ से जोड़ना भी पाया जाता है, मोहब्बत और इश्क रसूल भी है, खौफ खुदा भी है, और वहाँ दिन रात खिदमात भी हैं, और नज़र आने वाली चीज़ें भी हैं कि किस तरह बच्चे पढ़ते और फैज़ पाते रहते हैं। बाकी क्या देखते हो? कुछ भी नहीं, सब एक चकाचौंध, सिर्फ एक चकाचौंध, एक नुमाइश, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले, कोठियाँ, और ये लिबास जर को बर्क के लिबास, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ और बड़े बड़े बनावटी अंदाज, इसके अलावा और कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। तो बस अब हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी नस्लों के लिए किस किस्म के लोगों को आगे लाना चाहिए और कहाँ हमें जाकर सपोर्ट करना चाहिए, हमारे बच्चों को कहाँ से फ़ायदा होगा, हमारी नस्लों को, हमारे दीन को। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह देखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन मदारिस का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस निज़ाम को चलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरा एक इल्म है जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये वो इल्म है जिसको तुम्हारे अंदर बड़े अच्छे लोग, मोतदिल लोग, अदल वाले लोग इख्तियार करेंगे, इसको उठाएंगे, इसकी हिफाजत करेंगे और वो दीन को खुराफात और बिदात से पाक करेंगे। तो वही लोग आज जहाँ भी हैं उनके साथ चलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तमाम अहबाब ने की तवज्जो का तालिब हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। तमाम अहबाब की तवज्जो चाहूँगा सिर्फ 2 से 4 मिनट में अपना मुद्दा बयान करके हमारा जो असले मकसूद है तक़सीम असनाद व इनामात, इसकी तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे। तो आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि तवज्जो के साथ ये गुजारिशात समाअत करें। हाँ भाई 2 मिनट दे दो भाई। कितने? 2 मिनट सही है। इतनी देर से आप बैठे हो, सुभान अल्लाह तो बोल दो। इतनी लंबी तकरीर की अल्लामा साहब ने यार। अच्छा, आप लोग तो आदी नहीं है मेरा ख्याल है इस तरह की तकरीरें सुनने के, तो आप भी बोर हुए होंगे। अगर आपको तकरीर अच्छी लगी, ये चीज़ समझ में आई है, मवाद मिला है और कुछ वो सीखने को मिला है जो आपने 60-70 साल गुजारने के बावजूद भी नहीं सीखा, तो आप भी अल्लामा साहब की हौसला अफजाई फरमाएं, कराची तशरीफ़ लाएं सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अब 2 मिनट के अंदर मैं आपके सामने मदरसे का मुख्तसर सा तारुफ रख देता हूँ। मदरसे की इब्तिदा ख़तीब आज़म सिंध हज़रत अल्लामा बिन्यामिन मदनी अलैहिर्रहमा ने आज से तकरीबन 50 से 60 साल कबल रखी थी, और इसके साथ साथ इनकी दीनी खिदमात में इस मस्जिद हाज़ा की इमामत भी शामिल रही। दीन का, मसलक का, सुन्नियत का इन्होंने काम किया और बद मजहबियत को यहाँ से ख़त्म करके असले मसलक को उरूज दिया। और इसी मिशन को आगे लेते हुए इनके साथियों में जनाब हाफिज़ मोहम्मद हुसैन साहब और बहुत सारे जो मरहूमीन हैं, हाजी मसूद अहमद साहब और हमारे वो अराकीन जो हमारे साथ दुनिया में मौजूद नहीं हैं, इस्लामुद्दीन साहब, जनाब हाजी ग़ुलाम रसूल शेख साहब, जनाब रऊफ़ साहब, और इसके अलावा बेशुमार नाम हैं, हकीम मोहम्मद यूसुफ़ साहब, इनकी बड़ी खिदमात हैं, जनाब अब्दुल रशीद साहब, इनकी बड़ी खिदमात रही हैं। तो ये एक खिदमात का तसलसल है। अब इस तसलसल को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा जो अराकीन हैं वो जारी रखे हुए हैं। और सबसे बुनियादी चीज़ जिसके ऊपर हमारा फोकस है, हमारी भरपूर तवज्जो है, वो है कुरान करीम की तालीम दुरुस्त अंदाज से तजवीद के साथ। आप हज़रात ने बच्चों की प्रेजेंटेशन देखी यहाँ पर, जिन्होंने कितनी खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर तिलावत की और आपको फ़र्क समझाया कि अच्छी आवाज़ होना ये कमाल नहीं है, बल्कि कुरान दुरुस्त पढ़ना ये कमाल है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इदारा हाज़ा जो है वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। अब इसमें मज़ीद जिद्दत हम